कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम लगातार एक दौड़ में हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे? आज हम ऋषि खुल्लर के उस जबरदस्त फ्रेमवर्क को समझने जा रहे हैं, जो बताता है कि हमारा दिमाग आज की दुनिया के लिए क्यों नहीं बना है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो इस सब की जड़ क्या है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। हमारा हजारों साल पुराना पाषाण युग का दिमाग और वो दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, जो पिछले कुछ ही दशकों में बनी है। अगर बस इस एक बात को समझ लिया तो सब कुछ बदल सकता है। जरा देखिए, एक तरफ है वो दुनिया जिसके लिए हमारा दिमाग बना, सरल, जानी पहचानी, जहां खतरे सामने दिखते थे। और दूसरी तरफ है आज की दुनिया, अनगिनत विकल्प, डिजिटल दुनिया का शोर और ऐसा तनाव जिसे हम देख भी नहीं सकते। हमारा दिमाग बाईं ओर की दुनिया के लिए बना है, लेकिन हमें हर रोज दाईं ओर की दुनिया से निपटना पड़ता है। यही वो असंतुलन है जो हम में से ज्यादातर लोग हर दिन महसूस करते हैं। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है। अगर कोई अभिभूत महसूस करता है तो ये उसकी गलती नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि हमारा दिमाग ठीक वैसा ही कर रहा है जैसा उसे करने के लिए बनाया गया था, बस गलत माहौल में। समस्या हमारे अंदर नहीं, हमारे इस नए वातावरण में है। तो ये जो गलत संकेत हैं, ये हमारे दिमाग के अंदर असल में काम कैसे करते हैं? इसे समझने के लिए हमें अपने दिमाग को एक चीज की तरह नहीं, बल्कि एक टीम की तरह देखना होगा। चलिए अपनी इस अंदरूनी टीम से मिलते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारे सिर के अंदर एक कमेटी बैठी है और हर सदस्य की अपनी अलग राय है। ये कोई एक मैं नहीं है, बल्कि 7 अलग अलग मॉड्यूल्स हैं जो कंट्रोल के लिए एक दूसरे से होड़ कर रहे हैं। और जब उनके लक्ष्य आपस में टकराते हैं तो अंदर ही अंदर एक संघर्ष पैदा होता है। इस टीम का पहला सदस्य है नाइट वॉचमैन। ये हमारा आदिम सुरक्षा गार्ड है, जो हमें हजारों सालों से शिकारियों और खतरों से बचाता आ रहा है। इसका सिर्फ एक ही काम है, ये पूछना, क्या ये चीज मुझे मार सकती है? और ये हमेशा सबसे बुरे की ही कल्पना करता है। अब मुश्किल ये है कि आज की दुनिया में नाइट वॉचमैन को हर कोने में खतरा नजर आता है। एक जरूरी ईमेल, सोशल मीडिया पर कोई बहस या न्यूज के एक डरावनी हेडलाइन, ये सब इसके लिए जानलेवा खतरे जैसे हैं। और इसीलिए हम चिंता, बुरी सोच और लगातार एक बेचैनी की हालत में रहते हैं। अगला सदस्य है गो गेटर। हमारे पूर्वजों के लिए कबीले में सामाजिक हैसियत का मतलब था बेहतर खाना, साथी और सुरक्षा। इसलिए गो गेटर लगातार पूछता रहता है, मैं दूसरों की तुलना में कैसा कर रहा हूं? और फिर हम इस मॉड्यूल को सोशल मीडिया के हवाले कर देते हैं, जो कभी न खत्म होने वाली तुलना की मशीन है। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, ये सभी गो गेटर्स को 24 घंटे काम पर लगाए रखते हैं, जिससे जलन, नाकाफी महसूस करने और कभी न खत्म होने वाली दौड़ की भावना पैदा होती है। तो हमारे दिमाग में इन ताकतवर आदिम शक्तियों के साथ हम जीते कैसे? जवाब इच्छा शक्ति से लड़ने में नहीं है। यहीं पर यह किताब एक क्रांतिकारी बदलाव की बात करती है। अपनी रणनीति बदलें। ये इस पूरे फ्रेमवर्क का दिल है। अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा करना बंद करें। ये एक सीमित चीज है। इसके बजाय एक ऐसा माहौल डिजाइन करें जहां सही काम करना आसान और गलत काम करना मुश्किल हो। अपने जीवन के आर्किटेक्ट बने। तो ये आर्किटेक्चर असल में दिखता कैसा है? चलिए कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों को देखते हैं जिनका इस्तेमाल आज ही अपने जीवन के 2 सबसे बड़े युद्ध क्षेत्रों, खाना और ध्यान, को नए सिरे से डिजाइन करने के लिए किया जा सकता है। खाने के मामले में हम अपने दिमाग के उस हिस्से को साइड में कर देते हैं जिसे बस तुरंत मजा चाहिए। जंक फूड को नजरों से ओझल करके और सेहतमंद चीजों को सामने रखकर हम इच्छा शक्ति की जरूरत को ही खत्म कर देते हैं। हम अपने माहौल को अपने लिए फैसले लेने देते हैं। और फिर आता है ध्यान का मुद्दा। हमारे माहौल में कोई भी एक चीज हमारे पुराने दिमाग को उतनी बुरी तरह हाईजैक नहीं करती जितना हमारा स्मार्टफोन करता है। ये ध्यान भटकाने वाली एक ऐसी मशीन है जिसे हमने खुशी खुशी अपनी जेब में रख लिया है। 50 से 80%। सोचिए, सिर्फ अपने फोन को दूसरे कमरे में रखने से प्रोडक्टिविटी में इतनी बड़ी बढ़ोतरी होती है। ये इच्छा शक्ति नहीं है, ये फिजिक्स है। ये साबित करता है कि ध्यान एक व्यक्तिगत गुण से ज्यादा एक पर्यावरणीय स्थिति है। तो ये रहा इसका नुस्खा। नोटिफिकेशन बंद करें, फोन को कमरे से बाहर रखें और 90 मिनट के साइकिल में काम करें। ये अपने ध्यान के लिए एक किला बनाने जैसा है, जहां गहरे काम की रक्षा की जाती है और ध्यान भटकाने वाली चीजों को बाहर रखा जाता है। तो चलिए इन सब बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि आज की दुनिया में कामयाब होने की आखिरी रणनीति क्या है।
आखिर में हमारे दिमाग को एक ऐसी दुनिया की जरूरत है जिसे वो पहचान सके। उसे रूटीन से सुरक्षा, असली इंसानी जुड़ाव और तुलना के लिए एक छोटी दुनिया की जरूरत है। ये खुशी के पीछे भागने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन बनाने के बारे में है जो हमारे अंदर की गहरी विकासवादी जरूरतों से मेल खाता हो। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक न्योता है, अपने माहौल के एक पैसिव उपभोक्ता होने से लेकर इसके एक्टिव डिजाइनर बनने तक का। आज हम अपनी दुनिया के किस एक छोटे से हिस्से को नए सिरे से डिजाइन कर सकते हैं? पहला कदम हमें ही उठाना है।